अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें अल्लाह के अमान में रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी आगे जाने से पहले आप सब से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। जो लोग पहले से मुझे वॉच करें उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक भी किया करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, और जाते जाते सबका बटन भी ऑल पे प्रेस करके चले जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो जी ये है 14 अक्टूबर की वीडियो जो कि मैं अब आप लोगों से शेयर करूँ। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। आप लोग ना तो वीडियो लाइक करते हैं ना वॉच करते हैं। प्लीज़ देखिए, हम लोगों की जो रियलिटी हम वो आपको दिखाते हैं। हाँ, आप बड़े-बड़े ब्लॉगर्स को देखना पसंद करते हैं। उनके पास इतना सब कुछ होता है, उनकी चीज़ों को देख के आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन हमारे पास जो सब कुछ है हम वो ही दिखाएँगे। ये रियलिटी है, मतलब ये सच्चाई है। अब आपको बना दिखा के भई थोड़ी देर के लिए हम जब तक वीडियो बना रहे हैं अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाएँ, तो ऐसा तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता। जो है सबके सामने, और जब मैं बाहर थी तब मेरी लाइफ़ कुछ और थी, और अब मेरी लाइफ़ क्या है वो सब आपके सामने है। तो बस तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी। अभी मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, तो आप लोगों की इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही है। प्लीज़ एक-दूसरे को सपोर्ट किया करें। मतलब और भी बहुत से व्लॉगिंग चैनल हैं जो वीडियो लगाते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ सबकी हेल्प किया करें। वीडियो वॉच करके ही आप एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो जी ये था 14 अक्टूबर का व्लॉग, जो कि मैं इस्लामाबाद गई थी 4 मंथ्स बाद। यहाँ पे जाते ही बच्चे तो शुरू हो गए थे, और मैं 4 मंथ्स बाद भी मेरा जाना इसलिए हुआ क्योंकि अम्मी की बरसी आ रही थी। और अम्मी की आपको पता है 15 अक्टूबर को मेरी अम्मी को पूरा 1 साल हो गया था। तो उसके लिए मैं इस्लामाबाद गई थी। मेरा जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी था। गई सिर्फ आप कह लें फ्राइडे की नाइट में पहुंची थी, इवनिंग, और संडे इवनिंग में वापस आ गई थी, बिकॉज़ राबिल के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, और इसकी वजह से मैं ज़्यादा स्टे तो नहीं वहाँ कर पाई थी। यहाँ पे मैं और राबिल संडे का दिन है, और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे कुछ काम थे, पेंडिंग काम थे, उनको पूरा करने के लिए घर से निकले। और मुझे यहाँ पे भी बहुत हाई फीवर था, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं, और करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो राबेल को ये चीज़ें चाहिए थी। अभी तक 4 मंथ्स तक अभी न्यू क्लासेस भी आपको पता स्टार्ट हुई हैं। राबेल ने कुछ नहीं लिया था। उन्होंने यही कहा था कि जब मैं इस्लामाबाद जाऊँगी तो मैं वहाँ से चीज़ें लूँगी। तो ये तब का मेरा व्लॉग है, और बीच में मैं इतनी बीमार हो गई थी। मतलब इसके बाद मुझे डेंगू हो गया था, मुझे और मेरे हस्बैंड को, जिसकी वजह से जिस्म में तो बिल्कुल जान नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। 1 वीक तो मैं मतलब बहुत बुरा हाल था। उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो बस आप लोगों से मेरी यही गुज़ारिश होगी, जो मेरी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब ज़रूर किया करें। और ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है, और हमारे चैनल को भी फ़ायदा होता है। आप बिलीव करें, बीच में तो कभी-कभी ऐसा टाइम भी आता है मैं बिल्कुल मतलब डिसहार्ड हो जाती हूँ। मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, बिकॉज़ जिनके बहुत बड़े-बड़े चैनल भी हैं वो रोज़ आपको वही सब कुछ दिखा रहे होते हैं, लेकिन आप लोग देखना पसंद करते हैं। एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी क्या है, मेरे बहुत से देखने वालों की भी एक नॉर्मल ज़िंदगी क्या होगी, वो उस चीज़ को इमेजिन करें कि जो है, जैसा है, यही है। हम भी आपको वही दिखाते हैं जो रोज़मर्रा हमारी लाइफ़ में हो रहा होता है, और जो हमारी लाइफ़ जैसे गुज़र रही होती है वही व्लॉग दिखाने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें, और बाकियों को भी सपोर्ट करें। तो जी यहाँ पे जी मैं $1 शॉप आई थी, यहाँ से मेरी बेटी को कुछ सामान ख़रीदना था। ये सामान, ये सारी चीज़ें लिस्ट बना के राबेल रख लेती हैं कि जब मैं इस्लामाबाद जाऊँगी तो मैंने ये सामान ख़रीदना। और आपको पता है मेरे घर से इस्लामाबाद का 1.5 घंटे का सफ़र है, जो कि रोज़-रोज़ मैं नहीं कर पाती। और ये भी राबेल के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो सिर्फ़ फ्राइडे बीच में आ गया था, तो सैटरडे का अम्मी का बन रहा था 15 अक्टूबर, तो मैंने कहा लाज़मी जाऊँगी, और गई। और फिर संडे की इवनिंग में वापस आ गई थी। बहुत शॉर्ट नोटिस पे गई थी, और दिल तो नहीं कर रहा था इतनी जल्दी वापस आने को, लेकिन आना पड़ता है। बच्चों के स्कूल हैं यहाँ पे। राबेल, हरीम की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, इनको भी फ्लू कफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। और बच्चे जो उनसे हैं आपस में बस वही खेल मस्ती, काफ़ी टाइम बाद मिले हुए थे, तो आपस में एक दूसरे के साथ बस मस्ती मज़ा लगा हुआ। ये मेरे जाने की तैयारियां भी कंप्लीट हो रही हैं। तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन बाजी से भी मिलना है, और थोड़ा सा काम है वहाँ पे। फिर राबेल को घर छोड़ दिया, अभी मैं जा रही हूँ अम्मी के मतलब बाजी की तरफ। फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे राबेल को घर छोड़ के वापस में बड़े भाई के साथ गई हूँ अपनी बाजी के घर।
और वहाँ से जो मुझे छोटे मोटे काम थे, और सेकेंडली इस दौरान, इस 4 मंथ्स के दौरान अनाया की बर्थडे भी आई, हमदान की बर्थडे भी आई और हया की बर्थडे भी आई, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं आ। ऐसे ही होता है, दूर रहने का यही कहते हैं ना, थोड़ा सा नुकसान है कि मुझसे ट्रैवल भी नहीं हो पाता और मैं रोज़ रोज़ आ भी नहीं पाती। तो मैंने कहा कि चलें बच्चों को जाकर पर्सनली विश भी कर दूं। सैटरडे को तो आई थी तो यहाँ पे ख़त्म थी अम्मी की, तो अब मैं जा रही हूँ भाभी को और हया को मतलब सॉरी करने के लिए कि मैं बर्थडे में नहीं आ पाई थी। अनाया को तो मैंने पहले ही सॉरी कर दिया था, जब उसकी बर्थडे थी तो मैंने उसे बता दिया था कि बेटा मैं नहीं आ पाऊँगी। मेरी तबीयत, मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसे भी पता है कि फूफा से ट्रैवल नहीं होता है, तो वो समझ गई थी। यहाँ पे हया की भी बर्थडे थी तो मैंने कहा चलें उसको, उसकी मामा को भी सॉरी बोल दूँ कि मैं क्यों नहीं आ पाई थी। और उन्होंने गुडी बैग्स भी बनाए हैं हरीम और राबेल के लिए, वो भी मुझे लेने थे। और ये मेरी अम्मी की छोटी सी कलेक्शन है, एहसन की भी हैं और अम्मी की भी हैं। और यहाँ से मुझे क्या चाहिए था, यहाँ से मुझे चाहिए था एलोवेरा, जो कि बाजी ने अभी गमला बनाया था तो मैंने छेड़ा नहीं। मैंने कहा जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी मैं ले जाऊँगी। मैं होम रेमेडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़। बाजी के घर आ चुकी हूँ, मैं अभी ऊपर जा रही हूँ मम्मी के कमरे में। सैटरडे वाले दिन यहाँ पे थी, हर दुआ आप सारे बहन मिलने की, उसकी वीडियो नहीं बना सकती। कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए? आपकी बर्थडे कैसी हुई थी? मुझे नहीं बुलाया था बर्थडे में? बुलाया था? मैं नहीं। और मैंने हनिया को बुलाया था, मैंने बलबल बाबा को बुलाया था। मुझे नहीं बुलाया था? बुलाया था ना। आप घर में भाग के नहीं आ रही थी, मैं आपको नहीं बुला रही। मेरा घर बहुत दूर है ना, इसलिए मैं नहीं आई थी ना। मेरा घर बहुत दूर होता है ना। ये तो मर्जी, वही ना, मर्जी होती है। मेरा घर बहुत दूर होता है ना, कह रही मैं। ये क्या है? ये गुड्डी बैग है। 4। This is for Nino. वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। क्या क्या है इसमें? एंड बेला आपी का किधर है? और चॉकलेट और बेबी। अच्छा, तो बेला आपी का किधर है भाई? हाँ, ये किसकी हैप्पी बर्थडे थी? इसको मेकअप किया आई पर? इनका ना फॉल फेस्टिवल आने वाला है स्कूल में ना, तो इसको वैम्पायर बनाया है। अच्छा, ये किसके लिए है ज़ियान? नहीं, वो बेला के लेके आओ। बेला वाला किधर है? बेला के ले आओ, लेकर आओ। थैंक यू। दिस इज फॉर बेला आपी। ओके, आपी। ये है मेरी अम्मी का रूम। सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, सब चीज़ें, लेकिन नहीं है तो मेरी माँ नहीं है। बस इस घर में बिल्कुल खाली हो चुका है हमारा जहाँ। एक दिन का स्टे था बस, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और सेकेंडली मेन मकसद था अम्मी की 15 अक्टूबर। मुझे नहीं पता है ब्लॉग कब आएगा, लेकिन 15 अक्टूबर थी तो बस इसलिए हम सारे बहन भाई इकट्ठा हुए थे। थोड़े बहुत काम थे ये किए, बस अब घर। नीनू कहाँ कर लिए? बेली दवाई ली थी आपने? रेडिशेस नहीं है, रेडिश। मेरे पास है लेकिन ये वाला आपके लिए उसने भेजाए, हया ने कहा। और वो रहा क्या मिला गुडी बैग्स में? शो मी। फूड, जंक फूड तो नहीं कहलाएंगे ना, इसको क्या कहेंगे? जंक फूड। नीनू एक बेला आप इसको खोल के दे। ये क्या बात है, ये चिकन होती है। और हमारे पास भी है बिस्किट। चलो बस। नोटिस पे आई थी, अब वापस जा रही हूँ। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, अब इसको पसंद नहीं है, बड़ी होगी ना, वीडियो में आना पसंद नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। बहुत शॉर्ट पोस्ट थोड़े से टाइम के लिए आए थे और चले फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। निकलती हूँ घर के लिए भी, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हाई फीवर भी हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।
तो जी ये थी अब तक मतलब ये 15 अक्टूबर का व्लॉग है जो मैं अब आपके साथ शेयर करूँ। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, बीच में बीमार भी बहुत थी और अपनों का दुःख क्या होता है इस पे वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती। ये दुःख तो आपके दिल के अंदर होता है। कोई दिन ऐसा नहीं चाहता कि मुझे मेरी माँ ना याद आई हो। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और जिन जिन के प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उन सब के भी दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।